नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राकेश छत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कुछ मुद्दे की बात करने वाले हैं कि आज हम देखते हैं हमारे देश में लाखों युवा जो हैं, लाखों युवा हर साल प्रतिवर्ष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। चाहे ये यूपीएससी हो, आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है, आपको टीचर बनना है तो टैट सीटेट की एग्ज़ाम देनी है, आपको डॉक्टर बनना है तो जी नीट की एग्ज़ाम देनी है। और वहीं एक दूसरी तरफ एक 6वीं 7वीं पास व्यक्ति एमएलए का इलेक्शन लड़ लेता है, एमपी का इलेक्शन लड़ लेता है, जीत लेता है, संसद में बैठ जाता है, विधानसभा में बैठ जाता है और वहाँ बैठकर इस देश के भविष्य का फैसला करता है। मुझे लगता है गैरवाजिबी है और ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। और काउंसलर लेवल या फिर प्रधान लेवल की जो चुनाव होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रधान पद के जो चुनाव होते हैं, फिर कॉरपोरेटर के चुनाव होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एमपी एमएलए की, कि जिस सीट पर से व्यक्ति मिनिस्टर लेवल तक जाता है, मैं उस सीट की बात कर रहा हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति को एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है जिस प्रकार से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसी प्रकार से पेट की व्यवस्था बनाई जाए, यानी पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, लोक प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, नैतिकता की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार के विषयों को इसके अंदर समावेश किया जाए। और मिनिमम क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी जो है या क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास, अदरवाइज कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हुआ हो, पास किया हो, तो ही वह एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार का प्रावधान हमारे देश में आना चाहिए ताकि इस देश की व्यवस्था जो है और अच्छी से सुचारू रूप से चल सके या चलाई जा सके। हम देखते हैं आज हमारे देश में, आप नज़र दौड़ाएंगे आपको सैकड़ों ऐसे नेता मिलेंगे, हज़ारों नेता मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में या आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाए गए हैं। उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो विधायक भी हैं, मंत्री भी बन चुके हुए हैं। तो मुझे लगता है देश के अंदर इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए। एमपी और एमएलए सीट की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस स्तर से मिनिस्ट्री लेवल में जाया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को एमएलए का चुनाव लड़ना है, एमपी का चुनाव लड़ना है, तो उसे कंपलसरी पेट एग्ज़ाम पास करना है। जो व्यक्ति पेट एग्ज़ाम पास किया है, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास किया है, वही व्यक्ति एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति एमएलए का चुनाव जीत जाता है, एमपी का चुनाव जीत जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार बाकी आईएएस आईपीएस ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है, उसी प्रकार इनके लिए भी 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। और जिसका नेतृत्व हमारे देश से जो आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं, जो जजिस रिटायर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर रिटायर्ड होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, ऐसे लोग उसका नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व के अंदर ऐसे एमएलए और एमपी को 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद उन्हें उनकी विस्तार की व्यवस्था संभालने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी जाए। मुझे लगता है इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था न हमारे देश के लिए बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए भी अच्छी रहेगी और यह देश को विकास और एक नई प्रगति की ओर ले जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था